हरे कृष्णा। जैसे कि आपको पता है कि हम श्रीमद् भागवत गीता पढ़ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे अध्याय 2 पढ़ रही हूँ। अध्याय 2 जो है सांख्य योग, तो उसमें हम उसको गीता का सार भी बोलते हैं। गीता का सार प्रभुपाद जी की जो गीता है उसमें है, और सांख्य योग जो गीता प्रेस वालों की है उसमें है सांख्य योग। ठीक है, दूसरे चैप्टर का नाम। तो इसमें हम 61 तक श्लोक कंप्लीट कर चुके हैं। आज मैं 62 श्लोक को एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ध्यायतो विषयान् पुष्यः सग स्थे शूपजायते सगात शाजयते कामा कामात क्रोध अभिजायते। ध्यायात मतलब क्या होता है? चिंतन करते हुए, मतलब ध्यान करते हुए। विषयान इंद्रिय विषयों को, विषयान मतलब जो इंद्रियों के विषय होते हैं वो। पुष्य मतलब मनुष्य की, सगह मतलब आसक्ति, केशु मतलब उन इंद्रिय विषयों में उपजायते विकसित होती है। उपजायते मतलब विकसित होती है। सघात मतलब आसक्ति, सघात मीन्स क्या होता है? आसक्ति से। सजायते, सजायते मतलब विकसित होती है। उपजायते मतलब भी विकसित होती है, और सजायते मतलब भी विकसित होती है। कामा मतलब इच्छा, इच्छा इंद्रिय तृप्ति की इच्छा। काम, कामात काम से, काम काम है मतलब इच्छा, और कामात मतलब काम से। और क्रोध, क्रोध क्रोध अभिजायते प्रकट होता है। ध्यायतो विषयान पुसः सग सग स्थे शुप जायते सगातशा जायते कामः कामात क्रोधो अभिजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते समय मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, फिर वह काम से क्रोध उत्पन्न होता है। तात्पर्य क्या है? प्रभुपाद जी कहते हैं जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। इंद्रियों को किसी ना किसी कार्य में लगे रहना चाहिए। कि हमें अपने इंद्रियों को कैसे यूज करना चाहिए? नाक को भगवान की पुष्प सूंघने में इस्तेमाल करना चाहिए, आँखों को उनको निहारने में। तो ऐसे ऐसे हमें यूज़ करनी चाहिए अपनी इंद्रियों को, ठीक है। और पैरों को उनका मंदिर जाने में ऐसे यूज़ करना चाहिए इंद्रियों को। लेकिन अगर हम इनको इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए, और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में नहीं लगी रहेंगी, ये सब कार्य हम नहीं करेंगे अपने इंद्रियों से, आँखों से निहारना, ठीक है, कानों से उनके भजन सुनना, ठीक है, नाक से पुष्प सूंघना, है ना, अच्छे, और ये सारी चीज़ें अगर नहीं करेंगे तो वे निश्चय ही भौतिकवाद में चली जाएंगी। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव भी। तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के तो विषय में कहें ही क्या। इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भावित होना। शिव ध्यान मग्न थे, शिव के बारे में बताया, शिव भी ध्यान मग्न थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसी प्रकार तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी पर खरे उतरे, जैसा कि यमुनाचार्य के उपयुक्त श्लोक में बताया गया है। मतलब हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया। हरिदास ठाकुर को बताया कि उनको मोहित करने का प्रयास किया, लेकिन विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी पर उतरे रहे। हरिदास ठाकुर उस माया के चंगुल में नहीं फंसे। जैसा कि यमुनाचार्य के उपयुक्त श्लोक में बताया जा चुका है, भगवान का एकनिष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आश्वासन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। अतः जो कृष्ण भावना भावित नहीं है वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, ठीक है, जो कृष्ण भावना भावित में नहीं है
वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने में कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में अवश्य ही असफल हो जाता है। क्योंकि विषय सुख का संचार विचार भी उसी इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। क्योंकि विषय सुख का रंच मात्र विचार भी, अगर थोड़ा सा विचार है ना तो वो भी तुम्हें भटका देगा, इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। ठीक है, अब ये इसमें एक क्वेश्चन है गीता सार में, ये गीता प्रेस में, कि विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, इस कथन का क्या भाव है, ये प्रश्न है, ये पूछा गया है गीता प्रेस से। तो इसका उत्तर उन्होंने दिया है, इसमें यह भाव दिखाया गया है कि जिस मनुष्य की भोगों में सुख और रमणीय बुद्धि है, जिसका मन वश में नहीं है और जो परमात्मा का चिंतन नहीं करता, ऐसे मनुष्य का परमात्मा में प्रेम और उनका आश्रय न रहने के कारण उनके मन द्वारा इंद्रियों के विषयों का चिंतन होता रहता है ना, उनके मन द्वारा। इस प्रकार विषयों का चिंतन करते करते उन विषयों में उसकी अत्यंत आसक्ति हो जाती है तथा फिर उसके हाथ की बात ही नहीं रहती, उसका मन विचलित हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो कृष्ण भावना भावित नहीं है, कृष्ण में उसका ध्यान नहीं है, तो वो विचलित हो जाता है। ये क्वेश्चन है, अब विषयों के चिंतन में क्या सभी पुरुषों के मन में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है? विषयों के चिंतन से क्या सभी पुरुषों के मन में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो जिन पुरुषों को परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, जैसे कि हरिदास ठाकुर का बताया था कि उनको माया ने नहीं घेरा, ठीक है, और शंकर जी को भी घेर लिया था, उनके लिए तो विषय चिंतन से आसक्ति होने का कोई प्रश्न नहीं उठता। जिन पुरुषों को परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, ठीक है, प्रश्न ही नहीं उठता। परम दृष्टवा दिव्यते से भगवान ऐसे पुरुषों में आसक्ति का अत्यंत भाव बतला चुके हैं। इनके अतिरिक्त अन्य सभी मनों में न्यून अधिक रूप से आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, आसक्ति से कामना का उत्पन्न होना क्या है? आसक्ति से कामना क्यों उत्पन्न होती है और कामना से क्रोध का उत्पन्न होना क्या है? तो विषयों का चिंतन करते करते जब मनुष्य की उनमें अत्यंत आसक्ति हो जाती है, तो उस समय उसके मन में नाना प्रकार के भोग प्राप्त करने की प्रबल इच्छा जागृत हो उठती है। यही आसक्ति से कामना का उत्पन्न होना है तथा उस कामना में किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित होने पर, जो विघ्न जैसे कि सपोज करो कि आप जैसे कि आजकल कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है, ठीक है, और एक तीसरा लड़का आ जाता है, दूसरा लड़का आ जाता है ना, तो लड़की तो है, वो तो खैर जो भी है, लेकिन उस समय उसको इतना क्रोध होता है कि ये बीच में क्यों आ गया, तो वो उस केस में उसको मार भी देता है। तो क्रोध हो गया ना, क्रोध। कामना में किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित होने पर जो उस विघ्न के कारण द्वेष बुद्धि होकर क्रोध उत्पन्न हो जाता है, तो द्वेष के कारण क्या हो गया, क्रोध उत्पन्न हो जाता है, और यही कामना से क्रोध का उत्पन्न होना है। ठीक है, तो ऐसे ही कामना से क्या होता है, आसक्ति हो जाती है, तो आसक्ति के बाद क्या होता है, क्रोध उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि विषयों का चिंतन करने वाले पुरुषों की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये मैंने श्लोक संख्या 62 एक्सप्लेन की है। धन्यवाद। आपको कैसा लगा? ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक करें। ठीक है, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे ही हम लोग साथ साथ भागवत गीता पढ़ते रहें, क्योंकि मैं भी पढ़ रही हूँ और आप भी पढ़ रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं। ठीक है, तो हम एक नया ज्ञान ले रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्णा।